जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो अभी शाम के बज गए हैं 6:30 और पिछले एक हफ्ते से ये दो बड़े बड़े से बैग मेरे रूम में पड़े हुए हैं और काफ़ी सारी जगह भी इन्होंने यहाँ पर घेर के रखी है। हर रोज़ इनको देखकर बस एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इसमें रखा क्या है। तो चलिए आज इन्हें खोल ही लेते हैं। और इनको खोलने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे है, क्योंकि ऑनेस्टली घर में किसी को भी नहीं पता कि इन पार्सल्स के अंदर आखिर आया क्या है, क्योंकि ये पार्सल्स किसी ने ऑर्डर नहीं किए, बस मेरे नाम पर घर पे डिलीवर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें बैग से निकाल लेते हैं। और अभी मैंने इस काम के लिए चूज़ किया है ये डाइनिंग टेबल, क्योंकि इतनी बड़ी जगह अभी घर में कहीं भी खाली नहीं है। और इतने सारे पार्सल्स जब एक लेडी को एक साथ मिलते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है। और अभी सच बताऊं तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि काश इसमें कुछ भी जो चीज़ें हैं ना, उसमें से एक दो चीज़ मेरे लिए भी निकल जाए। अब टेबल पर बैग से निकालकर इतना बड़ा ढेर तो लगा दिया है, तो चलिए अब इन्हें खोलने के लिए किचन से कोई कैंची, कुछ नाइफ लेकर आते हैं। इन बॉक्सेस पर साफ साफ आयुर्वेदा का लोगो बना हुआ है। और जितना मैं समझती हूँ आयुर्वेदा एक ऐसा ब्रांड है जो आयुर्वेदा और मॉडर्न सेलुलर साइंस को कंबाइन करता है। मतलब अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हो प्लस एडवांस्ड स्किन केयर अप्रोच हो। और जैसा हम लोगों का लाइफस्टाइल हो चुका है प्लस इतना सारा पॉल्यूशन हो चुका है आसपास, तो ऐसे समय में हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की सख्त ज़रूरत है जो सेफ भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो। इन पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करते टाइम मुझे थोड़ा सा आइडिया तो अब लगने लगा है कि ये पार्सल कहीं ना कहीं उस फेज से जुड़े हुए हैं जब मेरी बेबी यानी जन्नत पैदा हुई थी। तो उस समय हमने कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डिसीज़न लिए थे, जो कि था बेबी के स्टेम सेल्स को फ्रीज़ करना। अब जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने इस टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस बनाई है स्टेम सेल बैंकिंग करके। तो अगर आप एक्सपेक्टेड पेरेंट्स हैं या आपके आसपास आपके जानने वालों में से किसी के घर में प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियोस ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए अब सारा सामान निकल चुका है बाहर। अब इन्हें देखने के लिए मैं भी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जितना कि इस टाइम पर आप लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और इनकी पैकेजिंग इतनी प्रीमियम है, ये देखिए कितना नीटली पैक्ड किया है हर चीज़ को। और अब इतने सारे प्रोडक्ट्स देखकर मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मुझे बहुत जल्दी इनकी सेल लगा देनी चाहिए। बाय द वे इन सारे प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स जन्नत के लिए आए हैं, जिसमें कुछ फोम सोप्स है, मसाज ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, सारे के सारे जन्नत के लिए ही आए हैं। और अब मैंने तो अपनी जन्नत के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद ली हैं, सारी ही चीज़ें मेरे पास है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन प्रोडक्ट्स का क्या करूं। ना ही मेरे आसपास मेरे जानने वालों में से किसी की बेबी हुआ है जिन्हें मैं ये गिफ्ट कर सकूं, क्योंकि चीज़ें वेस्ट होने से अच्छा है कि वो किसी के काम आ जाए। लेकिन हर बॉटल पे इनकी एक्सपायरी डेट्स लिखी हैं, जो कि अभी 2.5 से 3 साल में एक्सपायर होंगी। तो शायद तब तक मैं इन्हें यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को संभाल के रखने वाली हूँ। और अब मैंने इनकी इतनी अच्छी प्रमोशन कर दी है आयुर्वेदा वालों की कि मेरी ये वीडियो अगर उन तक कभी पहुँचेगी तो उनको मेरी फ्री प्रमोशन देखकर मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट्स ही इतनी सुंदर पैकेजिंग में आए थे, स्पेशली इनके कलर्स देखिए कितने स्मूथ और प्यारे प्यारे से कलर हैं, कि मैंने भी आपको दिखाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स पुट किया है और हर प्रोडक्ट को साइज़ वाइज लाइन में लगा के आपको दिखाया है। देखिए भाई, भले ये गिफ्ट्स हैं हमें फ्री में मिले हैं, बिना किसी उम्मीद के मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इनके बिल्स दिखाऊं, जो कि हर बॉक्स में थे हर चीज़ के साथ, तो इनकी प्राइस वैल्यू काफ़ी अच्छी है,
कहीं 1000 रुपए, कहीं 2-2000 के बिल हर बॉक्स में है। और ऑनेस्टली मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर गिफ्ट को बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ चीज़ें नहीं होती हैं, उसके पीछे देने वाले की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। अब एक्साइटमेंट के चक्कर में इतना खलारा तो यहाँ पर डाल दिया, आप खुद ही देख लीजिए। टेबल भी फुल है, प्लस टेबल के आसपास भी बहुत सारा मैस मैंने क्रिएट कर दिया है। और सच बताऊँ तो मेरे घर में एक सुई रखने की भी जगह नहीं है, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स तो मैं कहाँ ही संभाल के रखूँगी। इसलिए मैंने अमन भैया को बोला कि ये जो ट्रॉली बैग्स हम लोगों ने खाली ऐसे ही हर कहीं एडजस्ट किया है, एक ट्रॉली बैग निकालते हैं और उसमें सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं। हो सकता है ये अमन भैया के बच्चों के ही काम आ जाए, तब तक इनके भी बच्चे हो जाए। तो बस अब यहाँ पर बैग खुल चुका है, एक एक करके इन्हें अच्छे से प्रीमियम पैक करते हैं, ताकि ये डस्ट से भी सेफ रहे और इनको खोलते समय हमें भी पता लगे कि हम क्या क्या खोल रहे हैं। एक प्रोडक्ट को मैंने हाथ में लेकर उसकी खुशबू चेक करना चाहा तो बड़ा समय लगा, लेकिन मैं उसकी फ्रेग्रेंस को नहीं महसूस कर पाई। अब इतना तो मुझे पता है कि कमी प्रोडक्ट में नहीं है, शायद मेरी ही जो स्मेलिंग पावर है वो अपग्रेड हो गई है। पिछले इतने दिनों से सिर्फ बेबी की सुसु पॉटी की स्मेल ले रही हूँ, तो बाकी खुशबू अब मेरे नाक को नहीं भा रही है। तो बस चलिए जी, अब यहाँ पर बैग में हमने सारे प्रोडक्ट्स कर लिए हैं अच्छे से पैक, और इसके जो बबल रैप्स थे वो मैं संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये मन्नत को बड़ा मज़ा देते हैं जब वो इन्हें दबा दबा के पट पट की साउंड आती है। बाकी ये जो आउटर बॉक्सेस है ये तो हमें सुबह गार्बेज वालों को ही देने पड़ेंगे, इनको रखने की तो बिल्कुल जगह मेरे पास नहीं है। तो ये थे जी वो पार्सल्स जिसके अंदर सिर्फ जन्नत के प्रोडक्ट्स आए हैं। तो चलिए इस मैस को क्लियर करते करते अब इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। जय माता दी।